Welcome students. Today we are going to start computer class. And topic is adjusting column width and row height using the mouse. माउस की हेल्प से हम किस तरीके से कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, रो की हाइट को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज to change the width of the column, position on the border line between the two columns. अगर हमें क्या चेंज करना हो, पोजीशन चेंज करनी हो टू कॉलम्स की, ठीक है, बिटवीन द लाइन बॉर्डर्स, जो लाइन के बीच में जो बॉर्डर आता है वो, तो हम किस तरीके से करेंगे. एंड व्हेन द कर्सर चेंज टू अ एरो साइन, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन. हमें क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है. होल्ड एंड ड्रैग इट अंटिल द कॉलम अचीव द desired width. The same can be done for adjusting the row height. हमें क्या करना है, हमें उस कॉलम पर मतलब माउस के राइट बटन पर क्लिक करके ड्रैग करना है और उसे होल्ड रखना है. ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगा, कॉलम का जो भी है हमारी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ऐसे ही हमें क्या करना है, रो की विड्थ चेंज करनी है, तो उसी तरीके से हम रो की विड्थ चेंज करेंगे. टेबल बॉर्डर एंड बैकग्राउंड. टेबल का बॉर्डर और उसका बैकग्राउंड हम किस तरीके से चेंज करेंगे. द वेरियस टेबल फॉर्मेटिंग ऑप्शन कैन बी अप्लाई ऑन द टेबल जस्ट लाइक राइटर. जो हमारी टेबल है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे. जैसे हमें कुछ लिखना होता है तो राइटर की फॉर्म में, ठीक है, तो उस तरीके से हम अपनी टेबल को चेंज कर सकते हैं. द बॉर्डर एंड द बैकग्राउंड कैन बी असाइन टू द टेबल. जो हमारा बैकग्राउंड है उसको क्या करते हैं, टेबल को असाइन कर सकते हैं हम. ठीक है, और उससे क्या होगी, हमारी जो टेबल है, जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी. टू डू द राइट क्लिक ऑन द टेबल बॉर्डर, हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है किस पर, टेबल बॉर्डर पर. द टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल ओपन. जो हमारा टेबल प्रॉपर्टीज है उसका जो डायलॉग बॉक्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन होकर आ जाएगा. फ्रॉम व्हेन यू कैन चेंज द बॉर्डर एंड द बैकग्राउंड टू ऑन द टेबल. तो आप वहाँ से क्या कर लोगे, अपना बैकग्राउंड चेंज कर लोगे टेबल का. जैसे ही आपने क्लिक करा, ठीक है, राइट क्लिक करा आपने बॉर्डर पर, तो देखो ये इस तरीके से आपकी क्या हो गई, विंडो शो होकर आ जाएगी. और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपको जिस तरीके का बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से ले लोगे और ओके पर क्लिक कर दोगे. ठीक है. डिलीटिंग आ टेबल, हम टेबल को किस तरीके से डिलीट करेंगे. टू डिलीट अ टेबल क्लिक ऑन द स्लाइड. आपको अगर डिलीट करनी है टेबल तो उस स्लाइड पर आप क्लिक कीजिए एंड ड्रैग अ सिलेक्शन बॉक्स, और आप सिलेक्शन बॉल पर ड्रैग कीजिए टेबल का. देन प्रेस द डिलीट की, और अपनी डिलीट की को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए. कीबोर्ड के अंदर आपकी डिलीट की होती है एक, उसको आप प्रेस कर दीजिए और आपकी जो टेबल है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी. एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इमेज, हम इमेज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं. ग्राफिक्स कैन बी इंसर्ट इन द प्रेजेंटेशन फॉर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन. आपके पास आपके जो लैपटॉप है उसके अंदर या कंप्यूटर है उसके अंदर क्या होता है, एक ग्राफिक्स होता है. ठीक है, तो जो भी हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशंस होती है, आप वहाँ से उसको लेकर और उसको यूज़ कर सकते हैं. इमेज कैन बी इंसर्ट फ्रॉम द गैलरी. आप क्या करोगे, गैलरी में से इमेज इंसर्ट कर सकते हो. फाइल में से स्टोर, जहाँ पे आपकी फाइल्स स्टोर हैं वहाँ से आप इमेज ले सकते हो. ठीक है, ये सब कहाँ होती हैं, स्टोर माय कंप्यूटर में होती हैं. ठीक है, या फिर दिस कंप्यूटर नाम से आपका कोई फोल्डर होता है, उसमें जाइए और आइए आपकी सारी ड्राइव होती हैं उसमें, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, उनमें फोल्डर्स होते हैं, उनके अंदर ये सारी इमेज क्या होती हैं, सेव रहती हैं. आप वहाँ से जाकर उन इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं. आप कैसे करोगे, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम आ फाइल. स्टेप 1, टू इंसर्ट एन इमेज इनटू प्रेजेंटेशन. आपको क्या करनी है, इमेज इंसर्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में. तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे इंसर्ट पर, फिर कहाँ जाओगे, इमेज में. ठीक है, और वहाँ से क्या करोगे, एक इमेज का क्या ओपन होकर आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा. स्टेप 2, सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम द desired directory by selecting the previous option. A thumbnail of the selected image will be displayed in the previous pane on the right as shown in figure 5.35. देखो आपने क्या करा, फाइल में गए आप. ठीक है, फाइल में जाने के बाद आपने किसी पर भी क्लिक कर दिया जहाँ पर आपकी इमेज है, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा. अब वहाँ से कोई भी इमेज क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और वहाँ से अपनी इमेज ले लोगे जो भी आपको लेनी है.
इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, आप अपनी गैलरी से किस तरीके से इमेज लोगे। द गैलरी कंटेन द इमेज दैट कैन बी यूज इन द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट स्टेप है इसका सेलेक्ट इंसर्ट। इंसर्ट पर क्या करोगे आप, क्लिक करोगे और फिर कहाँ जाओगे, इंसर्ट पे जाने के बाद मीडिया में, फिर गैलरी में, फिर वहाँ से आप क्या करोगे, इमेज ले लोगे। तो कैसे लोगे, सेलेक्ट अ थीम, आपको वहाँ से थीम सेलेक्ट कर सकते हो आप। देखो ये हो रही न्यू थीम्स, जो भी आपको थीम लेनी है वहाँ से आप थीम ले सकते हो। और क्लिक ऑन द इमेज, या फिर आपको कोई इमेज लेनी है तो वहाँ से आप इमेज पर क्लिक करके इमेज ले सकते हो। एंड फोर्थ है रिलीज द माउस बटन, और अपने माउस बटन को क्या कर दो, रिलीज कर दो, एंड इमेज विल बी प्लेस्ड इनटू योर स्लाइड, और आपकी स्लाइड पर क्या होगी, इमेज होगी, इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, शो होकर आ जाएगी। फॉर्मेटिंग इमेज, इमेज की किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको मूविंग कैसे कर सकते हैं, रिसाइजिंग कैसे कर सकते हैं, रोटेटिंग, ठीक है, ये हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मूविंग इमेज। मूविंग इमेज हम किस तरीके से करते हैं, टू मूव द इमेज इन द स्लाइड क्लिक ऑन एन इमेज, आपको जिस भी स्लाइड पर, जिस भी इमेज पर आपको मूविंग का लगाना, तो उस पर क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे, उस स्लाइड पर, और क्लिक करोगे एन इमेज पर, एंड ऑब्जर्व द कर्सर चेंज टू हैंड शेप, और उसकी जो हैंड शेप है उसको क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। सेकंड है क्लिक द ड्रैग एंड पिक्चर टू द डिजायर पोजीशन, आप उस पर क्या करोगे, पिक्चर पर क्लिक करोगे और उसको डिजायर पोजीशन दोगे जो आपको देनी है। रिलीज द माउस बटन, और अपने माउस बटन को क्या कर दोगे, रिलीज कर दोगे। रिसाइजिंग द इमेज, इमेज को हम किस तरीके से रिसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप्स हैं इसके कुछ। सेलेक्ट द इमेज, आपको क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन इट, क्लिक करके डेट सेलेक्ट हैंडलाइन डिस्प्ले, और उसकी जो हैंडलाइन डिस्प्ले है उसको सेलेक्ट हो जाएगी वो। स्टेप सेकंड, पोजीशन द कर्सर ओवर ऑन द सेलेक्टिंग हैंडलाइंस, द कर्सर चेंज द शेप गिवन अ ग्राफिक रेस्पेक्टिवली ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिसाइज, जो आपने सेलेक्ट किया इमेज उसको कैसे करेंगे, वहाँ से जब आपने क्या करा, कर्सर से आपने उसको क्या करा, सेलेक्ट करा इमेज को, उसके बाद वो आपको ड्रैग करके दूसरी साइड ले आया, तो उसकी जो इमेज है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, उसका जो साइज है वो आपने इंक्रीज कर दिया। एंड स्टेप थ्री, क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज द इमेज, आपने किस पर क्लिक कर दिया, रिसाइज द इमेज